बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, मेरा नाम नवीद अहमद ख़ान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज ईद है और ईद के हवाले से जो है वो ज़्यादा तो ख़बरें नहीं है मेरे पास, लेकिन कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं। बाकी सबसे पहले तो ईद मुबारक आप सब लोगों को जो भी मुझे देख रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो ईद है वो है कुर्बानी की। जैसे हम लोग गाय बैल वगैरह या बकरे दुम्बे शुम्बे जो है हम लोग ज़िबा करते हैं। तो इसी चीज़ पे मैं आपको एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, एक पैगाम है मेरा वो, और वो ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि आपसे एक बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा तगड़ा जानवर नहीं संभाल सकता, तो आप मत लेकर आया करें इस तरह के जानवर। क्योंकि होता ही है कि एक मैं वीडियो देख रहा था आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हुई हुई है। वो एक भैंसा है ब्लैक कलर का, और वो बेकाबू हुआ हुआ है। ज़ाहिर है वो जानवर है, वो परेशान हुआ हुआ है, हरासा हुआ हुआ है, और उसको तो ज़ाहिर है जानवर को तो इतनी समझ नहीं है, लेकिन हम इंसान हैं, हमको भी लगता है इतनी ज़्यादा समझ नहीं है। और मैंने ये देखा कि उसको काबू करने के लिए बाकायदा फायरिंग हो रही है, और बड़ी सी कोई बड़ी सी साहब है वो गन लिए हुए हैं। कुछ लोगों ने छोटी पिस्तौलें अपने हाथों में पकड़ी हुई हैं। यानी ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी कोई टेररिस्ट अटैक हो गया उनके ऊपर, और वो उस भैंसे को जो है वो गोलियों से मारने की कोशिश कर रहे हैं। यार, एक कुर्बानी के लिए आप चीज़ लेकर आएँ और आप इस तरीके से उसके साथ सलूक कर रहे हैं। तो मेरी तो इल्तिजा यही है कि प्लीज़ आप लोग जो हैं ऐसा कोई जानवर मत लेकर आया करें जो आपसे संभले नहीं। ऐसा जानवर लेकर आएँ जो आपसे संभल जाए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो मेरे पास कुछ ख़बरें हैं, और वो ये हैं कि जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पे पाकिस्तान में इस्लामाबाद में इंटर अफ़गान जो है मुज़ाकरात होने वाले थे, लेकिन अशरफ गनी साहब ने जो है वो रिक्वेस्ट की कि नहीं जनाब, भी हम तैयार नहीं है। बेसिकली तो ये उन्होंने बहाना किया, लेकिन मेन मकसद उनका यही था कि पाकिस्तान में जो है ये डायलॉग, ये मुज़ाकरात ना हो, ताकि अगर ये मुज़ाकरात होंगे तो इसका क्रेडिट भी पाकिस्तान को जाएगा। और हालांकि वो ये चीज़ भूल गए हैं कि जब से लेके अब तक जो है वो पाकिस्तान का किरदार ही मेन किरदार रहा है। पाकिस्तान के बगैर ये कुछ भी नहीं कर सके, तो अब वो क्या कर सकेंगे। लिहाजा उन्होंने इंडिया के कहने में आकर के जो है वो पाकिस्तान को माजरत कर ली कि जी हम फिर कभी मुज़ाकरात रख लेंगे या पाकिस्तान में, लेकिन अभी हम तैयार नहीं है। लेकिन दोहा में उन्होंने मुज़ाकरात किए तालिबान और अफ़गानी हुकूमत ने, और वो तो सीधी सी बात है, वो तो नाकाम हो नहीं थे। क्योंकि मैंने आज जैसे आपको पहले बताया कि पाकिस्तान के बग़ैर जो है वो यानी पाकिस्तान जो है वो सहूलतकार है बेसिकली, और पाकिस्तान की बात जो है वो तालिबान मानते हैं, ये तो सबको पता है। इसी वजह से जो है वो अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुआहदे हुए और अमेरिका चला गया। लेकिन अफ़गान हुकूमत जो है वो क्योंकि इंडिया नवाज़ है, तो इसलिए जो है वो इंडिया की बात मानते हैं, तो उन्होंने बराबर मना कर दिया। अब हुआ ये है कि जनाब अफ़गान और तालिबान के जो मुज़ाकरात हुए दोहा में, वो टोटली नाकाम हो गए। अब वो कैसे नाकाम हो गए, क्योंकि तालिबान ने साफ साफ ये कह दिया कि हम जो हैं वो एक तरफा मुतालबात नहीं मान सकते, ठीक है ना। और वो ये कहते हैं कि जनाब जो हमारा मुआहदा अमेरिका के साथ में हुआ था, उसी मुआहदे को आगे लेके चलें, और उसके हिसाब से ही जो है ना वो हमारी जो भी डिमांड्स हैं वो पूरी की जाएँ, और वरना तो हम जो है वो इस तरीके से तो आपकी बात नहीं मानेंगे। तो उन्होंने कहा है, तो ये कहा है कि उन्होंने मतलब तालिबान ने कहा है कि सिविल आबादी को हम निशाना नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। और मतलब बात ये हुई थी कि जंगबंदी हो जानी चाहिए, लेकिन जंगबंदी नहीं हुई, और तालिबान ने जो है उनके जो भी मुतालबात थे अफ़गान हुकूमत के, वो नहीं माने। और लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम सिविल आबादी को निशाना नहीं बनाएंगे, और ईद के दिन कोई भी कहीं से भी आपको फायर वगैरह या रॉकेट हमला इस तरह की कोई भी चीज़ आपको नहीं नज़र आएगी, ये हमारी गारंटी है, ये तालिबान ने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम थोड़े अरसे तक हम देखते हैं कि अफ़गान हुकूमत का क्या रवैया है, क्या रद्द-ए-अमल उनका सामने आता है। अगर हमारे मुताबिक उनका रवैया सामने आया, बिहेवियर, तो हम जो है फिर हम सोचेंगे कि अब हमने आगे क्या करना है। तो दूसरे ये हुआ है कि ईद की नमाज़ जब पढ़ी जा रही थी, तो अफ़गान सदर के सदारती महल है वहाँ पे कोई, तो वहाँ पे जो है वो नमाज़ पढ़ी जा रही थी, और उसी नमाज के दौरान ही जो है तकरीबन 3 रॉकेट फायर की आवाज़ें आईं।
तो बाद में ये पता चला कि जनाब ये 3 रॉकेट फायर किए गए थे और जो अफ़गानिस्तान के जो वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं उन्होंने कहा है कि बज़ाहिर कोई नुकसान नहीं हुआ। बज़ाहिर क्या हुआ ही नहीं कोई भी नुकसान, क्योंकि वो फायर जहाँ पर भी हुए हैं वो बहुत ही खुला मैदानी इलाका है, वहाँ पे जो है ये फायर हुए हैं। और उन्होंने कहा है कि वहाँ पे आप जो है एक तबाहशुदा गाड़ी देख सकते हैं, यानी एक तबाहशुदा गाड़ी आपको नज़र आएगी वहाँ पे। और लगता ये है कि ये जो रॉकेट फायर किए गए ये कोई पिकअप ट्रक से किए गए। ये इस वक्त तक की जो इब्तिदाई मालूमात है उसके मुताबिक वो चीज़ इन्होंने जो है वो वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने शेयर की है दुनिया के साथ में। तो बाकी ये है कि इससे पहले ही जो है वो सदर अशरफ गनी साहब जो है जब नमाज़ पढ़ ही रहे थे तभी उन्होंने ये बात कह दी थी कि ये तालिबान ने जो है रॉकेट हमला किया है। अब सोचने की बात यह है कि भाई आपको कैसे पता, आप तो नमाज़ पढ़ रहे हैं, आपको कैसे पता कि ये तालिबान ने हमला किया है किसी और ने हमला किया है। लेकिन क्योंकि ये सारा कुछ प्री प्लान था, हर चीज़ जो है प्री प्लान थी कि इस तरीके से होगा और हम इस तरीके से जो है वो अफ़गान तालिबान को मतलब दुनिया की नज़र में जो है वो मज़ीद ख़राब करेंगे और इस तरीके से हम शो करेंगे। तो ये सारा कुछ जो है इनका प्री प्लान था। हो सकता है ये भी हो सकता है कि ये जो रॉकेट चलाए गए ये भी अफ़गान हुकूमत नहीं चलाए हों, ठीक है ना। तो और इससे पहले ही यानी कोई तहकीकात नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। और पूरी दुनिया के जो मीडिया हैं, ज़्यादातर जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर यही खबर चलने लगी कि तालिबान ने जो है वो अटैक किया है। तो जबकि तालिबान ने जो है वो साफ साफ इनकार कर दिया इस बात से कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमने कम से कम नहीं किया। और ये बात तो ऑन रिकॉर्ड है कि तालिबान अगर कुछ करते हैं तो वो उसका क्रेडिट लेते हैं कि हाँ जी हमने किया, नहीं करते तो बोलते हैं हमने नहीं किया। तो ये चीज़ हुई है। अब एक और चीज़ ये है कि भाई अपना जो रूस है, रूस और तुर्की, पहले हम रूस की बात कर लेते हैं कि रूस के हवाले से ये खबर अभी उड़ाई गई थी कि रूस जो है वो अमेरिका को फ़ौजी अड्डे दे रहा है। जैसा अभी आपको पता है कि पिछले दिनों अमेरिका फ़ौजी अड्डे ढूंढ रहा था इस खित्ते में रहने के लिए, तो वहाँ उसको कहीं से भी नहीं मिले। तो किसी ने खबर उड़ा दी कि जनाब रूस जो है वो अमेरिका को फ़ौजी अड्डे दे रहा है, जबकि इंतहाई अहमकाना और फजूल सी बात है। तो बारा पीटन साहब जो हैं, जो वहाँ के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने जो है इस बात की तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अलबत्ता उन्होंने ये कहा है कि हमारी हमने जो उनसे डिमांड की थी अमेरिका से वो ये की थी कि अगर आप जो है जो भी आप इंटेलिजेंस मालूमात होंगी, आपकी जो भी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होंगी वो आप हमारे साथ में शेयर करेंगे, ठीक है। और आप जहाँ पर भी आप टारगेट करेंगे, जहाँ पर भी आप हमला करेंगे, रॉकेट मारेंगे, वो हमारे इल्म में लाने के बाद में आप करेंगे और हम जो है फिर आपको इजाज़त देंगे तो आप करेंगे, वरना आप नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है इस तरह की चीज़ तो हो ही नहीं सकती। अगर इस तरह अमेरिका करेगा तो उसका फ़ायदा क्या हुआ, लिहाजा वो बात तो माननी ही नहीं। मतलब यानी एक चीज़ वही वाली बात है। एक मिसाल देता हूँ, बड़ी अजीब सी लग रही है, पता नहीं यहाँ पे कहना चाहिए कि नहीं, कि ना नानी की मूछें होंगी ना नाना कहलाएंगी। तो इस तरह से जो है उन्होंने रूस ने जो है एक बात इस तरह से कर दी कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो बहरहाल ये कि एक तो ये चीज़ हो गई क्लियर। अच्छा, दूसरे तुर्की की तरफ से ये बात हो रही थी कि तुर्की जो है वो तालिबान के ख़िलाफ़ जा रहे हैं और तुर्की वाले जो है वो अमेरिका के मफादात का ख्याल रखने के लिए वो अफ़गानिस्तान में रुकेंगे और काबुल का एयरपोर्ट का जो है वो सिक्योर करेंगे। तो उस पर तुर्की ने जो है अमेरिका से 3 चीज़ें डिमांड की थी। उसमें से एक चीज़ सबसे जो मेन थी वो ये थी कि आप हमें, क्योंकि अमेरिका ने तुर्की के ऊपर पाबंदी लगाई है कि आप रशिया से S-400 नहीं ख़रीदेंगे, तो वो नहीं ख़रीद रहे। वो उन्होंने ये बोला है तुर्की वालों ने कि भाई हमारे ऊपर से आप ये पाबंदी हटाएं और हमें S-400 ख़रीदने दें रशिया से, तो हम वहाँ पे जाएंगे, अदरवाइज़ जो है हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो ये दोनों ही चीज़ें ऐसी थी कि जिस पे जो कि अमेरिका मान नहीं सकता था और जाहिर सी बात है वो बात वहीं की वहीं रह गई है। तो इन शॉर्ट ये है कि अमेरिका को कोई कहीं से कोई अड्डे नहीं मिल रहे, ना तुर्की जो है वो अमेरिका के मफादात का ख्याल रखने अफ़गानिस्तान में रुक रहा है या जा रहा है। तो लिहाजा सब ये सारी अफवाहें हैं, ये हाइब्रिड वॉर है। आपको पता है सारा कुछ जो है वो मीडिया पे डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही हैं और इसमें आप समझ सकते हैं कि इसमें कौन इन्वॉल्व है। इसमें जो है इंडिया है सरफहरिस्त, इसराइल है, अमेरिका है और भी बहुत सारे मुल्क हैं, ठीक है। लेकिन ये 3 ममालिक ऐसे हैं जो हमारी नज़रों में हैं।
तो ये तो हम सभी आराम से समझ सकते हैं, ज़रा सब मतलब बहुत ज़्यादा हमें इसके लिए कोई दिमाग नहीं चाहिए, ये सामने की बात है। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ थी, वो अफगान सफ़ीर की जो बेटी का अगवा का जो ड्रामा हुआ था, तो चलें वो भी फिर इंशाल्लाह अगली व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगा कि वो ड्रामा ही था बेसिकली, और वो इंडिया जो है वो बेसिकली इस ड्रामे के ज़रिए पाकिस्तान को बदनाम करना चाह रहा था, और इंडिया की जो ख्वाहिश है वो यही है कि पाकिस्तान जो है खित्ते में अकेला रह रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, वो खुद बेचारा जो है अकेला रह गया, अब उसको कोई पूछ नहीं रहा है। तो देखें, वही कहते हैं कि अगर आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे तो आप खुद गिर पड़ेंगे उस गड्ढे के अंदर, यही कुछ इंडिया के साथ में हो रहा है। तो दैट्स इट फॉर नाउ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।